न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मुआयना करवाइए। जी हाँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। नहीं है, अगर है तो वहां पर डॉक्टर दवाएं नहीं है, और अगर अस्पताल नहीं है तो जरूर इंशाअल्लाह ताला मुर्शिद आलम साहब उस काम को लेकर आगे बढ़ेंगे। और मुझे यकीन है कि इनकी क़ियादत में और अख्तर अली ईमान साहब जो बिहार के अध्यक्ष हैं, मजलिस के तमाम 5 MLAs अपनी अपनी विधानसभा में वो पूरे काम को मुकम्मल करवाएंगे जो पिछली सरकारों ने या पिछली विधायकों ने नहीं करवाया था। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इंशाअल्लाह ताला मजलिस ने हमेशा इस बात का आपसे वादा किया कि हमने बिहार में अपने सियासी सफर का आगाज सीमांचल की सरजमीन से शुरू किया था। हम कभी भी सीमांचल को ना छोड़ने वाले हैं, ना भूलने वाले हैं। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब तक अपने करम और फजल से हम मजलिसी कायदीन को जिंदा रखेगा, इंशाअल्लाह हम अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक सीमांचल के इंसाफ की लड़ाई लड़ते रहेंगे। और आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला बिहार की विधानसभा, उसके दरो दीवार सीमांचल जिंदाबाद के नारों से गूंजेगी और सीमांचल के इंसाफ के नारों से गूंजेगी। ये काम आपने हमसे इंशाअल्लाह, अल्लाह ने हमको बहुत बड़ी नेमत से नवाजा है, अल्लाह ने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। और मैंने आपसे वादा किया था कि 3 और 6 महीने के दरमियान में इंशाअल्लाह मैं भी हर विधानसभा में आऊंगा। यहाँ पर मुर्शिद आलम साहब, ये जितने विधायक है, आपके दरमियान में बैठकर इनसे हम बातचीत करेंगे, इनसे पूछेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो कि हाट हो या बहादुरगंज हो या मूर हो या बैसा हो या कोचा दामन हो, यहाँ पर किस तरह से काम हो रहा है। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपकी इस मोहब्बत को सलामत रखे। और एक बात को याद रखिए, आपने अपने इत्तेहाद के जरिए जो मंजलिस को कामयाब किया, आपने ना सिर्फ बिहार में बल्कि पूरे भारत की उस मजलूम अवाम को आपने एक पैगाम दिया। आपने अपने इत्तेहाद से और यहाँ पर मुर्शिद आलम साहब को कामयाब करके आपने मुल्क के उन गरीब मुसलमानों को एक पैगाम दिया कि तुम भी उठ खड़े हो सकते हो अपने इत्तेहाद और अपने वोट की ताकत पर। तुमको किसी गैरों के बैसाखी की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने तुमको जो ताकत दी, अल्लाह ने जो हमको एतमाद दिया, अगर हम अल्लाह की जात पर तवक्कल करके खड़े हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला नुसरत अल्लाह ही की तरफ से आने वाली है। आपने वो पैगाम पूरे मुल्क के कोने कोने में पहुंचा दिया। जालिम लोग जो मुल्क के मुख्तलिफ रियासत में है, वो उनकी नींद को आपने हराम कर दिया। अब वो परेशान है कि सीमांचल की अवाम ने जो इनकलाब बर्पा किया, इंशाअल्लाह ताला ये इनकलाब उत्तर प्रदेश भी जाएगा और वहां पर भी उन गरीब अवाम को इंसाफ दिलाएगा। तो आपका बेहद शुक्रिया। मैं मुर्शिद आलम साहब से गुजारिश भी करूंगा कि आप इन गरीब अवाम का ख्याल रखिए। याद रखिए, अगर आज आप इनका काम करेंगे, इनकी तकलीफ में इनका हाथ पकड़ेंगे, तो अल्लाह आपको ना सिर्फ दुनिया में कामयाब करेगा बल्कि आखिरत में भी अल्लाह आपको कामयाब करेगा इंशाअल्लाह ताला। हम इंसान हैं, हमसे गलतियां होती हैं, मगर याद रखिए असदुद्दीन ओवैसी गुनाहगार है, मगर असदुद्दीन ओवैसी कभी गद्दार नहीं बन सकता इंशाअल्लाह ताला। ये कामयाबी जो हमको मिली है, ये कामयाबी जो अल्लाह ने हमको दी है, वो असदुद्दीन ओवैसी के पसीने से नहीं बल्कि अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत से अल्लाह ने हमको नवाजा है। और हम इंशाअल्लाह ताला इसकी हिफाजत करेंगे और इसको और मजबूत करेंगे। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि जहां जहां हमको कमजोरियां थी, हम उन कमजोरियों को दूर करेंगे। अगर हमसे गलती हुई है, इंसान है, बशर है, हम उस गलतियों को नहीं दोहराएंगे। मैं शुक्रगुजार हूं हमारे अररिया के मंजूर आलम साहब का कि आज वो यहाँ पर आए। हमने उनसे भी वादा किया कि मंजूर आलम साहब आप काम करते रहिए, हम भी अररिया को आएंगे और देखते देखते इंशाअल्लाह ताला वक्त आएगा जब आप भी हमारे मजलिस के अरकान असेंबली के साथ पटना की विधानसभा में जाएंगे।
हम यहाँ पर आए आपसे ज़ारे तशक्कुर करने के लिए। तो अख्तर अली ईमान साहब ने कहा कि सर, हम जीतने वाले एमएलएस की विधानसभा या उनके हलके में जाने से पहले हम सबसे पहले उस जगह पर जाएंगे जहां पर हमको कामयाबी नहीं मिली। हम वहां पर जाकर वहां की आवाम का शुक्रिया अदा करेंगे। तो कल हमने पहला प्रोग्राम एयरपोर्ट से उतरने के बाद बागडोरा से निकलकर हम बलरामपुर गए, जहां पर हमारे नौजवान कायद जनाब आदिल हसन साहब को 350 वोट से कामयाबी नहीं मिली। लोग ये समझते थे कि सिर्फ कामयाब होने की जगह पर जाकर शुक्रिया अदा करेगा वैसी, मगर अख्तर अली ईमान साहब ने कहा कि नहीं सर, हम उस इलाके में जाएंगे और उस इलाके की आवाम का भी शुक्रिया अदा करेंगे, उनके हौसलों को बुलंद रखेंगे जिन्होंने मजलिस के उम्मीदवार को वोट दिया। ये अल्लाह की मर्जी है कि अल्लाह ने आदिल हसन साहब को बहुत ही कम वोटों से कामयाबी उनकी नहीं हुई। ठाकुरगंज से हसनैन साहब भी 80,000 वोट लिए और 7,000 वोट से उनको कामयाबी नहीं मिली। मंजूर आलम साहब को करीब 55,000 के करीब वोट मिले, मगर लोग ये बात फैला दिए, अरे ऐसा हो जाएगा, फुला हो जाएगा। हमारी बात का यकीन करिए, जब तक आप अपने वोट से अपने नेता को नहीं खड़ा करेंगे, हम किसी भी नाइंसाफी का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। ये तल्ख हकीकत है, इसका इकरार करना चाहिए। जो लोग हमको गालियां देते थे आज वो रो रहे हैं। अरे जब वक्त था तुमने उसको नहीं समझा। हमने खड़े होकर कहा था कि अख्तर अली ईमान ने तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ अगर बढ़ाया है तो तुम अगर उसको कमजोरी की निशानी समझोगे तो याद रखो ये हाथ बड़े दराज हैं। अगर तुम इसको कमजोरी समझोगे तो हम फिर तुम्हारे गिरेबान के तार से खेलने को भी तैयार रहेंगे। मगर इन तमाम पटना में बैठने वाले गुरूर और तकब्बुर में डूबे हुए नेताओं ने समझा कि मजलिस का कुछ नहीं होगा, एक भी नहीं जीतेगा। मगर अल्लाह ने जो फैसला लिया था और सीमांचल की जनता ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक पैगाम ना सिर्फ बिहार बल्कि पूरे भारत में पहुंचा दिया कि पतंग छाप हमारी पहचान है, पतंग छाप हमारी ताकत है। मैं आपका शुक्रिया अदा न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मायना करवाइए। जी हाँ, सन ग्लासेस 99 ऑनवर्ड, एनी नंबर ग्लासेस फ्रॉम 250 ऑनवर्ड, कॉन्टैक्ट लेंसेज एनी कलर ₹99 ऑनवर्ड। जो हजरात 60 साल की उम्र से ज्यादा है, हज और उम्रा जाना चाहते हैं, उनके लिए बिल्कुल फ्री नंबर ग्लासेस, फ्री होम डिलीवरी और फ्री आई चेकअप। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल, तालाब कट्टा, मेन रोड, अपोजिट टू बाबा बहाउद्दीन दरगाह। मोबाइल 9848392127। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।